अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बातचीत करेंगे जो चांदी के वर्क हैं उनसे हम किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। चांदी के औराक को खाने के काबिल किस तरह बनाना चाहिए और जब वो खाने के काबिल हो जाएं तो फिर उनसे हमें क्या फ़ायदा हासिल होंगे। तो सबसे सिंपल सी बात एक कि आप तबाशीर ले लें 30 ग्राम और जो छोटी इलायची है उसके दाने निकालें और उसका वज़न कर लें, वो भी 30 ग्राम हो जाए। और तबाशीर और छोटी इलायची को अलग अलग बारीक करके मिक्स करें और कोशिश ये करें कि इनका सफ़ूर जो है बारीक छाननी से निकल जाए। जब ये बिल्कुल बारीक हो जाए तो चांदी के औराक आपने लेने हैं 10 ग्राम, इनके 3 से 4 जो वो पैकेट हैं वो आपने ले लेने हैं और कोशिश ये करें कि 1 तोला चांदी के वर्क हो जाए। एक एक वर्क करके इसमें मिलाते जाएं। जब पहला वर्क अच्छी तरह गायब हो जाए तो दूसरा मिलाएं और आप एक टाइम में दो दो करके भी मिक्स कर सकते हैं। इनके 2 वर्क डालें, जब वो बिल्कुल बारीक हो जाएं और गायब हो जाएं तो 2 और डाल दें। और इस तरह जब सारे औराक मिल जाएं तो अच्छी तरह से इनको फिर रगड़ लेना है 2-4 घंटे मज़ीद। लेकिन जज्बाती नहीं होना, काला नहीं पहना, ठीक है। आपने करना ये है कि मुस्तकिल मजाजी से दवाई को रगड़ते रहना है। 1 दिन लग जाए, 2 दिन, 4 दिन लग जाए, लेकिन अच्छी दवा तैयार हो जाए। क्योंकि बिल्कुल बेज़रर सी है और कोई तकल्लुफ़ नहीं स्वाय रगड़ाई के, तो आप एक एक 2 2 वर्क करके इस तरह रगड़ें कि वो गायब होते जाएं। अगर औराक या वर्कों के ज़र्रे जो हैं वो वहाँ जमा होते जाएंगे ना, तो बाद में उनका सफूफ होना मुश्किल हो जाएगा। एक इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और जब ये बिल्कुल बारीक हो जाए और आग आप मिक्स कर लें, उसके बाद 1-2 घंटे मज़ीद खल कर लें, तो इसे शीशी वाली कांच की बनी हुई किसी भी बोतल में रखें, बिल्कुल खुश्क हो, मजबूत ढक्कन वाली हो। तो आपने सिर्फ 2 रत्ती से 4 रत्ती ये दवा इस्तेमाल करनी है। 2 रत्ती का मतलब जो चने की दाल है इतनी से लेके और चने बराबर, 4 रत्ती की मकदार 2 चने बराबर होती है। मगर आप कोशिश ये करें कि 1 चने की दाल से 1 चने बराबर सुबह खाली पेट 1 चम्मच बलाई के साथ, दूध की खालिस दूध की बलाई हो, 1 चम्मच बड़ा हो और उसके साथ ये 1 चने बराबर मैक्सिमम दवा आप इस्तेमाल करें खाली पेट। और ऐसे ही जब दोपहर का खाना खा लें उसके 3 घंटे बाद आप 1 गिलास दूध के साथ इतनी ही ये दवा इस्तेमाल करें। और ये जब इस्तेमाल कर रहे होंगे तो जिस्म के अंदर से, खून के अंदर से इज़ाफ़ी हरारत ख़त्म होने लगेगी और ये पूरे जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ गर्मी है या गर्मी की अलामत की वजह से परेशानी है, इसका फौरी तौर पे वहाँ रिज़ल्ट होगा। और मादा ख़ास का अगर पतलापन है गर्मी की ज़्यादती से, एहसास लज़्ज़त कम है और बिलखुसूस टाइम की बहुत कमी हो चुकी है, तो इसके लिए ये दवा बिल्कुल तीर की तरह लगती है। और यूँ समझे कि इसका रिज़ल्ट हर सूरत में 100% मिलता है। और इसको आप मुश्किल मजाजी से खाएंगे तो गर्मी की वजह से अगर ज़ोफ़े बा है, नमर्दी है, मर्दाना कमज़ोरी है, इंतशार की कमी है, तो इस दवाई से ये ठीक हो जाएगा। अगर गर्मी की ज़्यादती की वजह से मादा ख़ास जो है वो पतला है और गाढ़ापन नहीं है और उस वजह से डैमिंग नहीं है, लज़्ज़त नहीं है, तो ये बेहतरीन रिज़ल्ट देगी आपको इन तमाम इलामात के लिए। इसके अलावा क्या है कि ये दिमाग को इंतहाई ताकत देती है। नज़र के लिए ये ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि जब आप ये इस्तेमाल कर रहे हों, सुबह खाली पेट करना है तो 1 घंटे बाद नाश्ता करना है। और नाश्ते के अंदर भी आप कोशिश ये करें कि जितनी आपकी उम्र है उतने बादाम, और अगर मौसम सर्दी का है तो किशमिश बादामों से डबल, अगर मौसम गर्मी का है तो जितने बादाम हैं उतनी किशमिश ब्राउन, जिसको देसी किशमिश कहते हैं, वो उसका नाश्ता करें आप बस।
अब बादाम किशमिश जब आप इस्तेमाल कर या नाश्ता कर लिया है तो उसके बाद फिर आपने रोटी कुछ भी नहीं खाना। जब दोपहर को आप भूख लगेगी तब आप सिर्फ लंच करेंगे, और लंच में भी तेज़ मिर्च मसाले नहीं इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है जब आप एक ठंडी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ गर्म खाने खाएंगे तो फिर इसका मतलब है सारी मेहनत रहेगा, सारे पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं। हर शऊरमंद इंसान समझता है कि जब दवा ठंडी है तो ग़िज़ा भी उसके साथ वाली होगी, तो रिज़ल्ट 2 और 2 4 की सूरत में होगा। अगर दवा ठंडी है और सुबह दोपहर शाम के खाने गर्म हैं तो इसका मतलब है जो दवा खाते हैं उसका असर हम खाना खा के ज़ायल और ज़ाया कर देते हैं। तो लिहाजा गाजर, शलजम, मूली, पेठा कद्दू, टिंडे, देसी तोरी, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। नाश्ते में आप इसके 1 घंटा बाद हलवा गाजर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसके साथ मुआवन साबित होगा। और ऐसे ही जो सब्ज़ियां मैंने बताई ये इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते में किशमिश बादाम के साथ आप मुरब्बा गाजर इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गंदम का दलिया पकवा के उसमें किशमिश बादाम डाल के वो नाश्ता कर सकते हैं। तो इस तरह के जब दवाई की इस्तेमाल हो रही हो तो उस तरह का खाना भी चल रहा हो तो रिज़ल्ट आपको 1-2 दिन में शुरू हो जाता है मिलना, और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये जो अलामात हैं ये इंशाल्लाह ठीक हो जाती हैं। तो फिर भी कोई चीज़ ज़ेरे तकमील नहीं हुई या तशना लब रह गई है या काबिल तशरीह है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह फ़ुर्सत के लम्हात में आपको गाइड कर दूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह मेरे हर आने वाली मुफीद और तजर्बाशुदा वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। रब्बानी दुआ खन्ना लाहौर। अल्लाह हाफिज़।